बहुत बड़ी खबर। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बिहार का उस पर तेजस्वी यादव ने भड़क उठे और कसा है तंज। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा भी किए हैं। आपको इस चीज़ की हम जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, देखिए हम आप सभी को बताते चले कि बहुत दिनों से यह संशय बना हुआ था कि बिहार राज्य का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि बिहार राज्य का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे और इस चीज़ का मोहर एनडीए की बैठक से निकल गई है और पूर्ण रूप से इनको बनाया जाएगा। ये कल यानी 15 तारीख को लोक भवन में यह शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले विपक्ष नेता प्रतिपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि यह लालू यादव की पाठशाला से निकले हुए छात्र हैं और लालू यादव के पाठशाला से तैयार किए हुए छात्र पर ही आज भाजपा को भरोसा करना पड़ रहा है और अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेवारी इनको सौंपी है। आगे तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि इनको लालू यादव की विचारधारा और उनके राजनीति के बनाए हुए नेताओं के इर्द गिर्द ही घूमना पड़ रहा है। आगे आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कि कह दिया कि भाजपा को अपने पर भरोसा नहीं है। उन्होंने लालू यादव के अनुसार उनके बनाए हुए नेताओं और उनके लीडरशिप पर भरोसा है, तभी आज वो लालू यादव के नेताओं पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए हम आपको आगे बता दें तो उनके पार्टी के शक्ति सिंह यादव, उनके पार्टी के एक नेता हैं आरजेडी के, उन्होंने कहा है कि यह आरएसएस से निकले हुए सम्राट चौधरी नहीं हैं, ये लालू यादव की पाठशाला से निकले हुए नेता हैं जिन पर भाजपा को भी आज भरोसा करना पड़ रहा है और अपने बिहार की राजनीति में उनको कोई चेहरा नहीं मिला है, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए लालू के इर्द गिर्द ही उनको घूमना पड़ रहा है। यह आरएसएस का कोई नेता नहीं है, यह लालू यादव के बनाए हुए नेता हैं। आगे तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि शुरुआत में सम्राट चौधरी लालू यादव की पार्टी में रह चुके हैं और आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष का उन्होंने अनुभव लालू यादव की सरकार में और नेता के रूप में उन्होंने सीखा है। आपको बता दें कि कैसे, देखिए इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लालू यादव के पाठशाला से कैसे निकले। सम्राट चौधरी ने 1919 से अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत किया था। 1990 में इन्होंने राजनीतिक करियर का शुरुआत किया था और 1990 से लेकर उन्होंने आरजेडी में रहा और 1999 उन्होंने आरजेडी पार्टी में कृषि मंत्री, बिहार राज्य के कृषि मंत्री आरजेडी से बने थे। जबकि 2000 ईस्वी से लेकर 2010 तक उन्होंने विधायक के रूप में कार्यभार संभाला। देखिए आपको बता दें कि उन्होंने 2003 के बाद यानी 2005 से लेकर 10 तक उन्होंने जदयू में भी अपना कार्यभार संभाला। उसके बाद 2018 से वो लगातार भाजपा के साथ जुड़े हुए, यानी उनका शुरुआती राजनीतिक करियर राजद के साथ था, यानी आरजेडी, जो आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव की पार्टी से। उनका कहना है कि लालू यादव की सरकार में रहकर उन्होंने मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने पक्ष विपक्ष के रूप में कैसे नेता को कार्य करना है, इस तरह से उन्होंने किया। आगे शक्ति सिंह ने यहाँ तक कहा कि लालू यादव के पार्टी में ही नेताओं को लीडरशिप की टैलेंट दिया जाता है और लालू यादव के लीडरशिप वाले गुण पर आज भाजपा को भरोसा करना पड़ रहा है। यह भाजपा के वजूद पर भी सवाल खड़ा करता है, यह भाजपा के राजनीतिक चेहरे और राजनीतिक करियर पर भी सवाल खड़ा करता है। आरएसएस के तैयार किए गए नेताओं पर भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आरएसएस में क्या इतना दम नहीं था जो आरजेडी के बनाए हुए नेताओं पर भरोसा करना पड़ रहा है? क्या मोदी जी के पास कोई ऐसा उनके पार्टी में नेता नहीं था जिन्हें आरजेडी के बनाए हुए लीडरशिप पर भरोसा करना पड़ रहा है? यह तंज नहीं, ये तेजस्वी ने साफ क्लियर संकेत दिया है कि उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है, इसलिए उनको आरजेडी के पास आना पड़ रहा है। आगे उन्होंने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी पर इस प्रकार भी तंज कसा, क्योंकि पहले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार गांधी जी यानी बापू और राष्ट्रपिता के विचारधाराओं को मानने वाले नेता थे, लेकिन जो भाजपा है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारधारा को नहीं मानती है, वो नाथूराम गोडसे के विचारधारा को मानने वाली पार्टी है। उसी पार्टी में आज सम्राट चौधरी हो या फिर नीतीश
नीतीश कुमार हो, उस पार्टी के साथ मिलकर और सरकार चला रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो पहले कुछ दिन पहले वो कहा करते थे कि नाथूराम गोडसे को पैदा करने वाली पार्टी है, यह बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारधारा वाली पार्टी नहीं है, जो राष्ट्र के लिए इतना कुछ किए, आज उसी पार्टी के साथ जाकर और उसी पार्टी में मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की पार्टी में जाकर और पहले कुछ और आज कुछ बयान देते हैं। इस तरह से उनके इस विचारधारा पर भी सवाल खड़ा होता है कि उनके बयान और उनके कहे बातें और उन पर भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि कब कहाँ और किस तरह से पलटी मारेंगे, वो अपने राजनीति शौक पूरा करने के लिए किसी को भी गड्ढे में डाल सकते हैं। इस तरह का उनका विचारधारा है, क्योंकि वो अपने लाभ के लिए, अपने किसी भी पद के लिए बिहार की गरिमा, बिहार के अस्तित्व और उनको बिहार के लोगों से मतलब नहीं है। आज उन्हें मतलब रहता तो आज बिहार को छोड़कर इस तरह से नहीं जाते। उनका यहाँ तक कहना था कि बिहार में एनडीए को वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था, नीतीश कुमार के चलते ही भाजपा को लोग वोट किया था, लेकिन आज नीतीश कुमार बिहार के लोगों को अधूरा छोड़कर जा